डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, शाल्फा भक्ति में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशुल भारद्वाज। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य अमित जी। सबसे पहले स्वागत करते हैं अमित जी का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। नमस्कार जी। नमस्कार। तो अमित जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि शुभ मुहूर्त कब का है? 31 तारीख को कौन सा मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है और 1 तारीख को शुभ कब है? क्योंकि जो हमारे दर्शक है उनमें से कुछ दर्शक 31 को भी दिवाली मना रहे हैं और कुछ दर्शक 1 तारीख को भी दिवाली मना रहे हैं। तो दोनों दिनों का हमें शुभ मुहूर्त बताइए। देखिए, 31 तारीख को तो मैंने बताया कि शाम के टाइम पे बहुत अच्छा है। जो सबसे अच्छा टाइम है जिसमें कि वृषभ काल भी मिल जा रहा है, प्रदोष काल भी मिल जा रहा है, अमावस्या भी मिल जा रही है, वो समय जो है बेस्ट टाइम है। 6:28 PM से 6:28 PM से लेकर के 8:11 PM तक, मतलब 8:11 PM तक का समय बेस्ट है। जो टोटल अवधि बनती है 1 घंटा 43 मिनट, मतलब 1 आवर 43 मिनट। ये समय बेस्ट समय है लक्ष्मी जी के पूजन के लिए। जो गोधूली काल पे भी लक्ष्मी जी का पूजन माना जाता है बेस्ट है, वो भी आ जा रहा है। अब ये तो हो गया शाम के टाइम पे लक्ष्मी जी के पूजन का। क्योंकि दिन में अमावस्या है ही नहीं, इसलिए दिन में तो नहीं करने का फायदा है। 3:52 के बाद ही अमावस्या लग रही है, तो इसलिए दिन का तो मुहूर्त नहीं निकाल सकते। हाँ, ये है कि रात्रि में जो बन रहा है, मध्य रात्रि में, जो मैंने बताया था साधकों के लिए समय अच्छा होता है, या तांत्रिक के लिए, या फिर विद्यार्थियों के लिए जो अपनी विद्या को मतलब मजबूत करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं, वो उसमें पर साधनाएं कर सकते हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड। वो है 11:39 PM से लेकर के, मतलब 11:39 PM से लेकर के मध्य रात्रि के बाद 12:31 AM तक, मतलब 12:31 AM तक। ये समय जो है 52 मिनट का समय है। ये बहुत ही पावरफुल समय है। इस समय पर साधक अपने मंत्र जाप, जो भी दीक्षा ले रखे हैं, आपने दीक्षा लिया गुरु मंत्र का जाप तो अवश्य कर लें। वो पावरफुल हो जाता है, जागृत हो जाता है। जो भी सिद्धि साधना है उसको जगाने का समय बहुत अच्छा है। ये हो गया, 2 मुहूर्त हो जाते हैं। बाकी शाम को जो मुहूर्त कुछ ऑफिस में है, ऑफिस में तो पूजा करना ही होता है ना, क्योंकि धन की प्राप्ति तो लक्ष्मी की आती तो उधर से ही है। तो इसलिए वहाँ पे पूजा करना चाहेंगे अपने स्टाफ के साथ ऑफिस में, तो उसके लिए शाम का समय बहुत अच्छा है। जो उतना अच्छा नहीं जितना मैंने बता रखा है जो 6:28, लेकिन फिर भी अच्छा है। तो वो बनता है 5:36 PM से लेकर के 8:51 PM तक। 5:36 PM से लेकर के 8:51 PM तक शाम का समय है। उसके बाद जो दूसरा समय है वो रात्रि में, वो तो निश्चित काल जो है वो तो बता ही दिया था आपको, लेकिन फिर भी एक और मुहूर्त है जो 12:05 से लेकर के 1:42 तक है। जो 12:31 में समाप्त हो रहा था निश्चित काल, तो वो 1:42 तक भी है। तो मतलब जनरल किसी को पूजा करनी है, फ्लाइट से गया हुआ था, कहीं रात में फ्लाइट आई, या फिर कहीं ट्रेन से गए थे, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा कि रात में आके पूजा करिए लक्ष्मी जी की। उसके बाद जो फिर भी नहीं कर पाए, तो फिर भी एक सुबह का समय, मतलब 31 की रात में मध्य रात्रि के बाद अगर किसी को समय मिल रहा है तो उसमें भी कर सकते हैं। अमावस्या तो लगी रहेगी, उसमें शुभ समय निकाल दिया है, वो है उषा काल में, जो प्रातः काल होता है उसमें पर भोर का समय, तो वो 3:19, मतलब 3:19 AM से लेकर के 6:33 AM तक, मतलब 3:19 AM से लेकर 6:33 AM के बीच में भी पूजा कर सकते हैं। ये भी शुभ समय, मतलब 31 को जो पूजा करना चाह रहे हैं वो उससे ये सारे समय का लाभ ले सकते हैं। दूसरा समय है आपका जो 1 तारीख का। अब आपको था कि कुछ लोग 1 तारीख को कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, आप मान रहे हैं 1 तारीख, तो चलिए अच्छी बात है, आपका सम्मान है, आप अपनी भावना है आपकी, तो कोई बात नहीं। हम समय आपको बता देते हैं। समय ये है कि बीच का समय जो दिन का जो होता है, अभिजीत मुहूर्त बड़ा अच्छा शुभ समय रहता है। उसमें अमावस्या तो आपको मिल ही जाएगी, क्योंकि शाम को समाप्त हो रही है अमावस्या। तो 11:43 AM से लेकर के 12:27 PM तक दोपहर के समय का ही है। इस समय पर अगर पूजन किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत शुभ रहेगा। इस समय पर पूजन कर सकते हैं। दूसरी बात है साथ के साथ क्या है कि आपका जो शाम का समय अगर देखा जाए तो 5:37 PM से लेकर के 6:16 PM तक। अब क्या है कि 5:37 PM से लेकर के 6:16 इसलिए हो जा रहा है क्योंकि 6:16 पे अमावस्या समाप्त हो जा रही है। तो ये एक समय जो है वो आपका बढ़िया रहेगा, मतलब शुभ रहेगा। समय पर आप कर सकते हैं पूजा। और एक और समय है जो मॉर्निंग में कर सकते हैं, वो 7:57 AM से लेकर के 9:20 AM तक प्रातः काल। तो ये सारे समय भी बहुत अच्छे हैं। इस समय पर आप पूजा कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इससे आपको जो शुभता मिल सकती है, जो कर ही रहे 1 तारीख को, तो अच्छे समय में कर लेना, क्या बुराई है? पूजा करना ही है तो कुछ समय में करके लाभ लें, ज़्यादा दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, यही तो अपनी भावना है ना। तो इसीलिए ये सारे समय पर पूजन करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करें और अमीर बन जाएँ, खूब धन कमाएँ, पुण्य कमाएँ। जी। अमित जी, वैसे दिवाली का जो पर्व है वो बहुत शुभ माना जाता है, सब चीजें हैं,
लेकिन दिवाली का एक ऐसा त्योहार होता है जिस दिन तंत्र मंत्र की क्रियाएं बहुत होती हैं, टोने टोटके बहुत किए जाते हैं, जगह जगह पर, चौराहों पर, ठीक है, नींबू मिर्ची से हो गया या अलग अलग चीजों से यहाँ पे टोने टोटके होते हैं। तो वो टोने टोटके के लिए यही विशेष दिन क्यों चुना जाता है, एक दिवाली का और एक होली का? इसके पीछे का क्या कारण है? और दूसरी चीज ये पूछना चाहती थी कि जो ये लोग करते हैं टोने टोटके, उन टोने टोटकों से बचने के लिए हम क्या कुछ विशेष उपाय कर सकते हैं? देखिए कुछ चीज़ें होती ही हैं, जैसे कि कहते हैं ना कि जहाँ पर ज्योत होती है उसके चिराग तले अंधेरा, तो जी जी चिराग के जी। नीचे ही अंधेरा होता है। जहाँ पर प्रकाश होगा वहाँ अंधेरा होगा, ये होता है और इनका संबंध बनता है, पॉज़िटिव नेगेटिव का संबंध बनता है, प्रकृति इस हिसाब से ही चल रही है। तो जी जब शुभ कार्य होता है, आप लक्ष्मी जी को आगमन करने की कोशिश कर रही हैं, ज्योत जला रही हैं, तो ज्योत जलाकर अपने घर को प्रकाशित कर रही हैं, पॉज़िटिव कर रही हैं। कुछ लोग ज्योत लेकर किसी घर में आग लगाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ज्योत का 2 उपयोग होता है, एक होता है किसी का घर आग लगाने के लिए और दूसरा होता है अपने जीवन में प्रकाश करने के लिए। तो बुरे लोगों की भावना, जो बुरे होते हैं, बुरे प्रवृत्ति के, वो गलत कार्य तो करते ही हैं, उनकी आदत जी होती है। जी तो ऐसे में बस क्या है कि उनसे बजाय कि उनके पीछे पड़ के उनको सही करने की कोशिश करें, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। कोशिश करनी चाहिए, बहुत पावरफुल लोग करते भी हैं, बड़े-बड़े धर्माचारी लोग या बहुत पवित्र लोग जो अवतार लिए, वो बुरे लोगों को अच्छे रास्ते पे चलाने की कोशिश भी किए हैं। लेकिन हम लोगों को बचने के लिए कुछ कर लें तो अच्छी बात है कि हम उन चक्कर में नहीं पड़े, अपने आप को बचा लें। तो उसके लिए बहुत जी ज़रूरी होता है कि दीपावली में रात्रि में नज़र ज़रूर उतारें। कोशिश करें कि ज्योत जलाने के बाद ज्योत को हर जगह लेकर के, जैसे ज्योत जला लिया, भगवान जी को जी ज्योत जलाएँ, उसके बाद ज्योत लेकर के अपने घर में ज़रूर घुमाना चाहिए ज्योत। अगर आप हवन कर रहे हैं, हवन का प्रोग्राम है घर में, तो हवन लेकर के सब जगह घुमाएँ, धुआँ उसका हर जगह जाना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर भगवान को चढ़ाई हुई आहुति वाला हवन जो है, वो घर के कोने-कोने में जाता है, वहाँ पर भूत-प्रेत नहीं हो सकते हैं, ये पक्की बात है। तो इसीलिए ऐसे करके कोशिश करेंगे तो आपका घर शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात है, सब व्यक्ति की नज़र उतार लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो भी उतारा करना है, उतारा करने के लिए भी बहुत अच्छा समय होता है, क्योंकि इस समय पर आपके घर में पॉज़िटिविटी होती है। तो ऐसे में आप पॉज़िटिविटी बढ़ा रहे हैं अपने घर के, तो पहले नेगेटिविटी को खत्म कर लें, उसके बाद आपको कर लेंगे तो जी काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी चीज़ है इसको प्रवाहित कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा को नेगेटिविटी को निकाल लें, तो उसके बाद आप पॉज़िटिविटी को गेन करते हैं तो आपके अंदर चेंजेज़ आते हैं। जो लोग तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, वो तांत्रिक क्रिया के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे विपरीत करना। कोई करते हैं उसको वापस रिवर्स कर देना। अगर कोई आपके जी पास साधक है, जो सिद्ध है व्यक्ति जिनके पास सिद्धि है, वो विपरीत भी कर सकते हैं कि आपके ऊपर अगर तंत्र किया तो उसको वापस भेज दिया उसी व्यक्ति के पास, ऐसी भी सिद्धियाँ होती हैं। अगर किसी के पास ऐसी विद्या है तो उससे करवा लेना चाहिए ताकि वो वापस चली जाए, ताकि आप दिवाली के त्योहार पे आप पॉज़िटिविटी गेन कर पाएँ। जैसे आपके हाथ गंदा है, तो अगर आप उस गंदे हाथ से अगर कोई खाना खा रही हैं आप, तो खाना भी पॉल्यूट हो जाएगा और आप बीमार पड़ जाइएगा। इसलिए हाथ जी धो के खाना चाहिए। इसलिए आप अगर खुद ही नेगेटिव वो रखें, तो आप पॉज़िटिविटी गेन भी करेंगे तो गेन हो नहीं पाएगा और सही नहीं हो तरीके से उसका पाएगा। बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। इस तरह से बचने की कोशिश ज़रूर करना चाहिए, ये काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ छोटी-छोटी चीज़ें भी करनी चाहिए, जैसे कि आपको काजल ज़रूर लगाना चाहिए, काजल लगाने का कारण होता है कि आँख बहुत अच्छी हो जाती है, उसका वैज्ञानिक कारण ये भी बनता है और उससे भी ये होता है कि नज़र से भी बच जाता है, क्योंकि काली ऐसी चीज़ है, काला टीका बच्चों को लगाना, काला ऐसी चीज़ है जो एब्ज़ॉर्ब कर लेती है। आप जब कहीं पे भी काला स्पॉट लगा लीजिए, तो अगर आपको कोई देखेगा, जैसे मान लीजिए अंशुल जी को याद कर रहा है कोई, तो अंशुल जी को याद नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। क्यों नहीं याद कर पाएगा? क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है उस आपका अधूरा कर दिया। इतना पॉइंट तो आपका शरीर का दिख नहीं पा रहा है ना, तो आप यू आर जी नॉट कंप्लीट अंशुल जी। अंशुल जी के रूप में इतना कमी हो गया तो पूरी वाइब्रेशन मैच नहीं कर पाएगी उस व्यक्ति से। और साथ-साथ ये भी हो जाएगा कि वो काला जो कलर होता है अब्ज़ॉर्ब कर लेता है। जैसे अगर आपको कहें कि आप काली भैंस याद करिए, आपको काली भैंस का हम्म। पिक्चर इमेजिनेशन में नहीं आता है। कोई काली चीज़ आप याद करने की कोशिश करते हो तो याद नहीं आ पाता है। एकदम डीप ब्लैक की जी बात कर रहे हैं। तो विज़न में नहीं आती वो चीज़ें। तो जब काला लगा दिया जाता है उसपे विज़न में दोष आ जाता है। तो व्यक्ति जब याद ही नहीं कर पाएगा ठीक तरीके से, तो आपको नज़र कैसे लगेगी? नज़र तब लगती है जब व्यक्ति को एकदम एग्ज़ैक्टली याद कर लेता है, तो फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है और अपनी नेगेटिविटी उस व्यक्ति तक पहुँचा देता है। इसका वैज्ञानिक कारण है, इसीलिए हर व्यक्ति को काला टीका ज़रूर लगाना चाहिए। इसीलिए काजल लगाने से किसी को तकलीफ होती नहीं है और लोग काजल लगाते हैं इस तरीके से। और कार्बन का ये जो आपका होता है ना, ये काली का दिए से बनाया जाता है दिवाली की रात में। आप पुराने लोगों से जी। बात कीजिएगा तो हर व्यक्ति लगाते थे। तो उससे क्या होता है, वो एकदम डीप ब्लैक होता है, एकदम ब्लैक। वो नहीं नहीं ब्लैक ही अमित जी, ये अब्ज़ॉर्ब करके प्रथा नज़र अभी से। चलती आ रही है और ये प्रथा हमारे घर में भी रोज हर हर साल दिवाली पर होती है। बहुत अच्छी बात है, आपके घर में संस्कार और परंपरा को लेके चलो, भगवान करे सभी लोग ऐसा करें, तो हर घर में जी बहुत खुशियाँ आ सकती हैं। बहुत ज़रूरी है कि अपनी परंपराओं को लेके चलें, बहुत वैज्ञानिक है सारी परंपराएँ अपने हिंदू धर्म की, इनको लेके चलना चाहिए। आप भाग्यशाली हैं जो आपके घर में इन परंपराओं को चलाया जा रहा है। बाकी लोग भी दर्शक देख रहे हैं और सब अगर ऐसे ही आपके परिवार की तरफ जी, फ़ॉलो जो करेंगे, तो दर्शक सभी अभी खुश हमें हो जाएँगे। देख रहे हैं, अमित जी, जाते-जाते मैं बोलूँगी आपको कि आप ऐसी कोई एक खास टिप बताइए इनको कि जिनसे ये भगवान लक्ष्मी को, माता रानी लक्ष्मी को, कुबेर जी को, धनवंतरी जी को, ये सभी को
इतने प्रसन्न कर पाए और इनके घरों में धन की वर्षा होने लगे? कुछ ऐसे खास उपाय? देखिए इसमें बहुत ज़रूरी है जो कुछ चीज़ें कर सकते हैं वो बहुत बहुत अच्छी बात ये होती है कि अगर घर में जोत जलाते हैं तो कोशिश करें कि जलाशय के पास भी ज़रूर जलाएँ। अगर जलाशय के पास आप जोत जलाते हैं उसका बड़ा ही लाभ मिलता है क्योंकि जलाशय के पास जब जला के आप प्रज्वलित करते हैं जैसे गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे, तो उसका भी बहुत बड़ा फल मिलता है। अपने घर के में जलाने के साथ-साथ वहाँ भी जलाएँ, ये तो बहुत अच्छा टिप हो जाता है। दूसरा होता है कि आप घर के हर कोने में जोत ज़रूर मतलब हर घर के हर कोने को ज्योतिर्मय कर दें, तो रोशन कर दें और दीपक से करें। लाइट बहुत जला लीजिए, हम कहते हैं आप घर लाइट से भर दीजिए। मगर एक समय ऐसा कीजिए कि सारी लाइट बुझा दीजिए घर के अंदर की, लाइट्स ऑफ करिए और आपकी जोत से मतलब अग्नि वाली जोत से, उस जोत से पूरे घर को जगमग कर दीजिए। कुछ समय के लिए ही कर लीजिए, तो उससे क्या होगा घर के अंदर जो नेगेटिविटी थी आपको महसूस होगा, घर में आके बड़ा उदास सा फील होता है, घर बहुत बोरिंग सा लगता है। आप देखिएगा वो चेंज हो जाएगा, पूरी एनर्जी चेंज हो जाएगी। हाँ, दीपक को जलने दीजिए, उसी दीपक की रोशनी में रहिए, उसके बाद फिर क्या होगा दीपक बुझ जाएगा, उसके बाद आप रोशनी कर लीजिए, वो जो सजावट कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये काम ज़रूर करना चाहिए जो आज की डेट पे नहीं हो रहा है। होता है क्या बत्तियाँ जलाते हैं आप, बाद में बुझ भी जाती हैं और आपको कुछ फ़ील नहीं होता है कि चेंज हुआ है। लेकिन मेरी बात मान के देखिए, अगर आपने ऐसा कर दिया कि घर में सारी लाइट्स ऑफ कर दिया और सिर्फ़ जोत के सहारे आप कुछ देर तक रहे और उसमें रहिए, मौजूद रहिए, उसके बाद देखिएगा कि वाक़ई आप फ़ील करेंगे कि हाँ, डिफ़रेंस आपके ऑरा में जो भी नेगेटिविटी थी वो जल जाएगी। वो काफ़ी जी। खत्म हो जाएगी और आपका ऑरा एक्सपैंड होगा, बढ़ जाएगा, तो आपको अच्छी सी फ्रेश फीलिंग आएगी। आपस में कोई लड़ाई-झगड़े, मनमुटाव था वो भी क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से होता है, नेगेटिविटी बर्न हो गई, तो आपस में प्यार ही प्यार आएगा। तो ऐसे डिवाइन चेंज आपके अंदर आ सकता है और लक्ष्मी जी से हाथ जोड़ के विनती करिए और ऐसी फ़ोटो, ऐसी मूर्ति लाइए जिसमें चरण ना दिखते हों लक्ष्मी जी के। अगर किसी वजह से बाई चांस ऐसा हुआ कि ऐसा हो ही गया है, तो बजाय चिंता करने की कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा वस्त्र लेके उसको ढक दीजिए। मतलब लक्ष्मी जी और बैठी हुई मुद्रा में हो, अलती-पलती मार के, तो बहुत अच्छा होता है। एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती है, तो क्या होता है उसकी मम्मी कहती है, "आराम से बेटा बेड पे बैठ जाओ।" आप जाकर सोफ़े पे तो नहीं बैठती है, दोस्त है तो सीधे ही बेडरूम में घुस जी, जाती है, गप्पे मारती हैं आराम से। तो क्या जी, होता है, जी। आपकी आपकी मम्मी बोलेंगी या कोई परिवार से, "अरे बेटा बैठ जाओ आराम से।" मतलब अलती-पलती मार के बेड पे बैठो। क्योंकि घर के मेंबर की तरह वो चाहते हैं कि जाए नहीं बैठे, क्योंकि वो जी, चाहते हैं आप जी। रुकें, उनको अच्छा लगता है आपके। ऐसे ही लक्ष्मी जी अब चाहती हैं कि आपके पास रुकें, तो अलती-पलती मार के जो बैठी हुई है पद्मासन में, वही मुद्रा लाइए और बैठ ताकि वो बैठी रहें। आपको पद्मासन में बैठने के बाद जल्दी से चल के जाना हो तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप पैर लटका के बैठिए, उठिए और चल दिए, तो बहुत आसानी से आप जा सकते हो। लेकिन बैठने के बाद उठने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जो सबसे ज़्यादा अ, कठिनाई हो जाने में वैसी मुद्रा में लक्ष्मी जी को बिठा लीजिए, तो बहुत अच्छे तरीके से विराजमान रहिए। पूरी कोशिश की जाती है कि लक्ष्मी जी आपके पास रहें। ऐसे मैंने सहायता करने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग ऐसे करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करेंगे और बैठेंगे और अच्छे से जिएँगे। एक और बहुत ज़रूरी बात ये है कि लोग दिवाली के दिन ड्रिंक करते हैं और जुआ खेलते हैं। जी, जी, जी। मेरी सलाह रहेगी जुआ का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, कभी किसी को फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है तो फिर नुकसान भी हो जाता है, ये कोई नुकसान तो परमानेंट नहीं चीज़ नहीं है, होता। इसी चीज़ को फ़ॉलो करना चाहिए। तो जुआ ना खेलें, इसके बजाय साधनाएँ करें, मंत्र जाप करें, शुभ मंत्र पढ़ें और साथ-साथ क्या ड्रिंक करने के लिए आज का दिन सही नहीं है, ड्रिंक ना करें। शुभ रहें, पवित्र रहें, अगर पवित्र रहेंगे, शुभ रहेंगे तभी लक्ष्मी जी आएँगे आपके घर, नहीं तो कहेंगे कि ये मज़े में है, दारू पी रहा है, चलो पीने दो हम दूसरे के घर जाते हैं। लक्ष्मी जी को जी, जी। पसंद नहीं है, लक्ष्मी जी के लिए माहौल सही नहीं रहता है, तो लक्ष्मी जी को ना करें। और एक और चीज़ भी कर सकते हैं कि विष्णु भगवान की भी पूजा करें। विष्णु भगवान जी का जब पूजन करें, किसी के पति का पूजन कर रहे हैं, निश्चित तौर पे उनकी पत्नी वहाँ पर रहेंगी। लक्ष्मी जी विष्णु जी को बिठाना आसान होता है, तो विष्णु जी बैठे हैं तो लक्ष्मी जी नहीं जाएँगी। तो इसलिए ऐसे करके भी लक्ष्मी जी को मतलब एक तरह से मना सकते हैं, रोकने का एक बहाना मिल जाता है आपको। तो ये भी एक तरीका है जो अपना सकते हैं लक्ष्मी जी को रोकने के लिए। जी, तो इस तो तरह से जैसा बहुत कि अच्छा हमारे दर्शक अभी सुन पा रहे हैं हमें कि इतनी अच्छी टिप्स और आपने इतने अच्छे उपाय बताए हमें जाते-जाते कि क्या कुछ करना चाहिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु जी की पूजा करें, उनकी आराधना करें, पद्मासन मुद्रा के अंदर लक्ष्मी जी को अपने घर के अंदर लेकर आएँ और ऐसे ही आपने इतना अच्छा शुभ मुहूर्त बताया कि 31 तारीख को शुभ मुहूर्त कब है, 1 तारीख को शुभ मुहूर्त कब है, कब किस टाइम पूजा करना ज़्यादा सही रहेगा। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए चैनल फॉर भक्ति और अमित जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों के साथ इतनी जानकारी साझा करने के लिए। आपका भी बहुत-बहुत है, दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएँ दीपावली की। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।